हाय फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स कैसे आपके बैंक एफडीज के लिए अल्टरनेटिव हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अभी इंडिया में बैंक्स के जो एफडीज के रेट है वो काफ़ी कम हो चुके हैं और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि वो और कम होंगे। यदि आप प्राइमरीली एसबीआई जैसे बैंक का यदि 1 ईयर का रिटर्न जो है वो परसेंट में है वो 7% है और अप टू 2 ईयर्स के लिए 6.9% है। वही आईसीआईसीआई बैंक का 1 ईयर का रिटर्न मिलता है आपको 7.25% और 2 ईयर्स का मिलता है 7.10%। सेम लाइन पे एचडीएफसी बैंक आपको 1 ईयर के लिए देता है 7% और 2 ईयर्स के लिए देता है 7.25%। यदि आप पिछले 2 साल का यदि एफडी इंटरेस्ट रेट का यदि ट्रेंड देखेंगे वो नीचे जा रहा है, उसके लिए काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे ग्लोबल फैक्टर होंगे या फिर इन्फ्लेशन हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, वो एफडी रेट्स के लिए फैक्टर्स होते हैं जो एफडी रेट्स को नीचे लाते हैं। इस चीज़ में आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है? इस यदि आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में सुना होगा तो आप जानते होंगे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड जो होते हैं वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा लगाते हैं। ये लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है और वो होता है 91 डेज एंड अबव। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि ये आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं और इस फंड का प्राइमरीली जो रिटर्न होता है वो लिक्विड फंड से ज़्यादा होता है और आपके बैंक एफडी से भी ज़्यादा होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में आपके लिए 2 फंड्स मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहला फंड है बिरला सन लाइफ का फ्लोटिंग रेट फंड जो बिलोंग करता है बिरला सन लाइफ एएमसी को। सेकेंड फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सिबल इनकम प्लान जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को बिलोंग करता है। यदि हम बात करेंगे बिरला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट फंड के बारे में, बिरला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट का जो ये प्लान है ये है एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है लगभग 1118 करोड़ एज ऑफ सितंबर 30। इसका जो क्रिस्टल एमएफ रैंक है जो किसी भी डेट फंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग और असेसमेंट फैक्टर होता है वो है 5 स्टार, यानी कि टॉप नॉच रेटिंग इस फंड को क्रिस्टल देता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको इस फंड में करना होगा वो होगा लगभग 5000 रुपीज़ एंड अबव। इस फंड के रिटर्न के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को दिया है वो है 9.6%। 3 इयर्स का जो रिटर्न है वो दिया है 9.4%। 1 ईयर का जो रिटर्न है वो है 9.7%। यानी कि कंसिस्टेंटली इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है वो और 9% से ऊपर 9% से ऊपर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। चलिए सेकंड फंड के बारे में बात करते हैं, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सिबल इनकम प्लान। वो भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 10,655 करोड़। इसका क्रिस्टल एमएफ रैंकिंग या फिर रेटिंग जो है वो है 4 स्टार और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करना होगा वो काफ़ी कम है और वो है 500 रुपीज़ एंड अबव। इस फंड का यदि आप रिटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 9.3% का CAGR। लास्ट 3 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो है 9.2%। लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न मिला है इन्वेस्टर्स को वो है 9.2%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी सिक्योरली और कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है 9% एंड अबव का, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि आपके बैंक एफडीज और आपके जो रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के, उसके लिए ये काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारे फंड की जानकारी आप moneycontrol.com पे पा सकते हो या फिर आप चेक कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स इन एएमसीज की, जहाँ पे आप इन स्कीम्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी भी पा सकते हो। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मैं आशा करता हूँ आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।